बच्चों आज इस क्लास में क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था 2015 में और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड दिस क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। एक एरोप्लेन है, किसी हाइट पे ये उड़ रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट को ए यहां पे हमें कंसीडर करना होगा। तो यहां से एक पर्सन लेट से इस एरोप्लेन को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 60 डिग्री मिलता है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 इंटू √3 मीटर्स। तो इसका मतलब हाइट चेंज नहीं हो रही, तो एरोप्लेन कुछ इस तरह से उड़ रहा है, राइट। लिस्ट से यहां पे पहुंच जाता है। ठीक, ये मान लो सी है, ये बी है, ए बी सी डी ए, इस तरह से। अब ये हाइट कांस्टेंट हाइट है और ये हाइट यहां पर दी गई है, यानी ये वाली हाइट हमको दी गई है मीटर्स में। ठीक, तो जब एरोप्लेन यहां पहुंचता है तो इस पॉइंट से एरोप्लेन को हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों हो जाता है 30 डिग्री। ये अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं वो हॉरिजेंटल से लेते हैं, इस हॉरिजेंटल से ही लाइन ऑफ साइट को मिलाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है। तो ये हमने बना लिया। अब यहां से यहां तक आने में 15 सेकेंड का समय एरोप्लेन को लगता है, यानी ये समय दिया गया है और ये डिस्टेंस यहां की दी गई, यहां की डिस्टेंस नहीं दी गई है, राइट। तो समय दिया गया, अगर हमको डिस्टेंस पता हो जाए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को रखें और टाइम से डिवाइड कर दें, हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो अब यहां पे लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी v मीटर पर सेकेंड। तो ये v स्पीड हो गई। डिस्टेंस बच्चों यहां पर है हमारे पास बीई, राइट, अपॉन टाइम यहां पे ऑलरेडी 15 सेकेंड दिया गया, बीई, और ये तो इक्वल है ना, तो यहां पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको बीई पता करना है, यही हमारे पास मेन चैलेंज है। तो बीई पता करने के लिए हमको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं तो हमको यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस पता करनी होगी, हमको ये भी डिस्टेंस नहीं पता है। तो इस डिस्टेंस को पता करने के लिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो ये डिस्टेंस पता कर लिया ना, तो रेशियो भी कुछ इसी तरह से लगाओ, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चों होता कॉट है ना, तो कॉट 60 की वैल्यू हम लिख देते हैं। अब हमको बेस पता करना है, तो यानी कॉट 60 इंटू बी सी, राइट। बी सी की वैल्यू क्या, ये जो है वही ये है, तो वो तो ऑलरेडी दी है। कॉट 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3, क्योंकि कॉट tan का इनवर्स होता है, राइट। tan 60 की वैल्यू √3, तो उसकी इनवर्स 1/√3 कॉट की वैल्यू हो जाएगी। BC की वैल्यू यहां पे देख लो, ये है √3। तो बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो गया। AB की वैल्यू यहां पे 1500 मीटर, ये तो हमको मिल गई, लेकिन अभी हमको ये डिस्टेंस नहीं मिली। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ये फाइंड करना ए को क्या मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी, राइट, क्योंकि ए बी की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चों यहां पे ऑलरेडी दिया गया है और ये कॉट का रेशियो हुआ, तो कॉट 30 यहां पे हमने लिख दिया, सही है। अब देखो ए बी की जगह मैं ये रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया 1500 मीटर यहां से। ठीक,
BE यहां पे हमको निकालना है। BE मिल गया तब तो बस यहां पे हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे 1500√3। बच्चों tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cot 30 उसका इनवर्स होगा, √3 हो जाएगा, राइट। तो 1500 है और प्लस BE है, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1500 और ये 3, राइट। तो BE की वैल्यू हो जाएगी 4500 और -1500, राइट। ये पॉजिटिव बदल जाएगा, कितना आया 3000, राइट। 3000 मीटर आया, ठीक। अब यहां पे लिखो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 3000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट यहां पे रख देते हैं, 3000 मीटर्स और ये 15 सेकेंड्स में दिया गया, राइट। तो 15 दूना 30, यानी हमको आंसर आया 200 मीटर पर सेकेंड में। हमको बच्चों निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, राइट। तो कर दो, 5 चौक 20, 40, 18 का 0 से करोगे 0, 18 चौक 72, 720, 720 किलोमीटर पर आवर। और यही हो गया हमारा आंसर, यही हमको पूछा भी गया था। तो पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करेंगे। हमको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे यहां डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, क्योंकि टाइम तो दिया है। अब इसको निकालने के लिए हमको सारी कुछ ही चीजें करनी पड़ी। जैसे ये हमको पता चला, हमने रख दिया और आंसर आ गया, ठीक है। तब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।